नमस्कार, मैं अमर खान। आखिर इतनी उठापटक के बाद दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री मिल ही गया। आतिशी के रूप में दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली है। पहली महिला मुख्यमंत्री रही सुषमा स्वराज, दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित और तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी। आतिशी कौन है, मैं आपको बताता हूं। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी इन्होंने एक दूसरी डिग्री हासिल की। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज रही, अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला हैं। आतिशी के पिताजी का नाम है विजय सिंह, इनकी माताश्री का नाम है तृप्ता सिंह और इनके पतिदेव का नाम है प्रवीण सिंह, जो एक शिक्षाविद हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता हैं। अब आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अन्ना आंदोलन से जब यह पार्टी निकली थी तो इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इन्होंने चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में सीटें कम आई और समर्थन से सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल ने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। दोबारा चुनाव हुए और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बना दिए गए। मनीष सिसोदिया ने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए। सालों से जिन स्कूलों की हालत नहीं सुधरी हुई थी उनकी हालत को सुधारा। स्कूल में एक नयापन, एक मॉडर्नाइज टच स्कूलों को उन्होंने दिया। शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया। आतिशी ने 2014-15 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। जब वो ज्वाइन किया तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहती हैं, क्योंकि उनके पति शिक्षाविद थे तो घर का माहौल के हिसाब से उनके दिमाग में भी शिक्षा को डेवलप करने के आइडिया लगातार आते रहते थे और वो मनीष सिसोदिया को इस तरह के आइडिया देती रहती थी, जिससे मनीष सिसोदिया उन आइडियाज पर काम करके शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। 2019 में आम आदमी पार्टी ने आतिशी को लोकसभा की टिकट दी। बीजेपी से गौतम गंभीर उनके सामने थे। 2019 का लोकसभा चुनाव आतिशी हार गई। 2020 में विधानसभा चुनाव होना था दिल्ली का। फिर इनको कालकाजी से विधानसभा की टिकट दे दी गई और उसमें ये जीत गई। कालकाजी से विधायक है। आतिशी विधायक रहते हुए ये दिल्ली के लोगों से मिलती रहती हैं, जुलती रहती हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाती रहती हैं। अचानक आम आदमी पार्टी के ऊपर पहाड़ टूटना शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर स्कीम एक लागू हुई थी शराब के मामले में। शराब घोटाला, उस स्कीम के तहत ही शराब घोटाले के आरोप इनके नेताओं पर लगते चले गए। सबसे पहला आरोप जो लगा वो लगा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर। उस आरोप में मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया। उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल भेज दिया गया। उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल में डाल दिया गया शराब घोटालों में। जैसे जैसे समय बीतता गया, पार्टी में बहुत कोई मजबूत नेता नहीं था। हालांकि विधायक बहुत सारे बचे हुए थे, लेकिन आतिशी ने एक महिला होने के नाते, महिला होते हुए भी पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना जारी रखा और लोगों से मिलना जारी रखा, उनकी समस्याओं को सुनना जारी रखा, समस्याओं को हल करना जारी रखा। अभी तक तो जैसा हमने देखा है कि दिल्ली की सरकार और एलजी दोनों की ही लड़ाइयां आपस में चलती रहती हैं। दिल्ली सरकार कोई काम करना चाहती है, एलजी उसमें रुकावट डाल देते हैं। अच्छा काम हो तब भी डाल देते हैं, बुरा काम हो तो डालते ही डालते हैं। तो ये युद्ध, जो गृह युद्ध सा दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चलता रहता था, उससे दिल्ली को काफी नुकसान भी हुआ है। बहरहाल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव था 2024 का, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ दिनों के लिए जमानत दे दी थी। लोग ये सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, इस्तीफा देंगे, किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दूसरी सरकारें, सेंटर की सरकारें, दूसरी पार्टियां उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते, आप इस्तीफा दीजिए, किसी और को मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। वो उनकी बेल पूरी हुई, वापस जेल चले गए। पिछले 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर बेल दे दी और जमानत पर रिहा कर दिया। जमानत पर रिहा होते ही
अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि मैं मुख्यमंत्री पद से, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं और जब तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठूंगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जब तक मैं बेकसूर साबित नहीं हो जाता। अब यह सोच में पड़ गए दिल्ली के विधायक, दिल्ली के लोग कि मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक मीटिंग हुई, विधायकों की मीटिंग हुई और अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा कर दी कि मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी आतिशी सिंह। लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि आतिशी एक दिलेर महिला हैं, मेहनती महिला हैं और अच्छी मेहनत करती हैं, लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, परेशानियों में शामिल होती हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने का हमेशा प्रयास करती हैं। इतने क्रिटिकल पोजीशन होने के बावजूद आतिशी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक मुख्य धारा की विधायक, मुख्य धारा की सिपाही बनी रही और आम आदमी पार्टी को आगे लेकर चलती रही। बहरहाल आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। 2-4-5 दिनों के अंदर वो शपथ ले लेंगी। शपथ लेने के बाद फिर अपने काम पर निकल जाएंगी। हम ये देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट कब मिलती है और दोबारा मुख्यमंत्री वो कब बनते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।